अमावस की रात गुजरे अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे और इस अंधेरी रात में रोहित बस में शामोली तक का सफर कर रहा था। बस में उसके अलावा एक लड़की और 2 आदमी भी बैठे हुए थे। वो दोनों आदमी पीछे की सीट पर बैठे हुए उस अकेली लड़की को लगातार घूरे जा रहे थे, मानो कि अगर मौका मिले तो वो उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। रोहित ये सारी चीजें देखता है और उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ उसे किसी भी तरह जल्दी से शामोली पहुंचना था। वैसे भी वो अपने समय से 1 घंटा लेट हो चुका था, तो वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए रोहित उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो ये सोचता है कि अगर उस लड़की को कुछ परेशानी हुई तो बस में कंडक्टर और ड्राइवर तो है ही, पर शायद उस लड़की को बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर भी भरोसा नहीं था। वो उन दोनों आदमियों के घूरने से काफी असहज महसूस कर रही थी। उन दरिंदों की भीड़ में उसे रोहित कोई देवता जैसा दिख रहा था और वो उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके पास बैठ जाऊं? यहाँ रोहित एक पल के लिए उस लड़की को देखता है और फिर कहता है, वैसे तो इस पूरी बस में बहुत सी जगह खाली है, लेकिन अगर आप यहाँ बैठना चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लड़की रोहित के रूखे जवाब के बाद भी वहां बैठ जाती है। शायद उसे उन दोनों आदमियों के घूरने से ज्यादा रोहित का रूखा जवाब ही अच्छा लगता है। लड़की के बैठने के बाद भी रोहित उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बार बार अपनी घड़ी देखता रहता है और 1-2 बार कंडक्टर से पूछता भी है कि हम शामोली कब तक पहुंचेंगे। रोहित के बार बार पूछने पर कंडक्टर चिढ़ जाता है और कहता है, ओ भाई साहब, इतनी जल्दी थी तो हवाई जहाज से जाना था ना, बस में क्यों चढ़ गए? शामोली आ जाएगी अपने समय पर, शांति से बैठो। रोहित कंडक्टर के इस तरह के रवैये पर कोई जवाब नहीं देता और अपनी घड़ी को देखते हुए खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी लड़की उससे कहती है, लगता है आपको काफी देर हो रही है। रोहित उस लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। लड़की भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। बस अब पहाड़ी के उस जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी जहां दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर विपरीत दिशा में देखने लगते हैं। हर तरफ फैला हुआ ये सन्नाटा मानो चीख चीख कर किसी अनहोनी के होने की दस्तक दे रहा था। तभी लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद कंडक्टर कहता है, लो भैया, आ गया आपका शामोली। कंडक्टर की बात सुनते ही रोहित बस से नीचे उतर जाता है। उसके पीछे वो लड़की भी बस से नीचे उतर जाती है और लड़की के पीछे वो दोनों आदमी भी बस से नीचे उतर जाते हैं। रोहित आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आती है, लेकिन वो दोनों आदमी वहीं रुककर इंतजार करते रहते हैं। शायद उन्हें ये देखना था कि वो लड़की जा कहां रही है। वो लड़की रोहित को रोकते हुए कहती है, सुनिए, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? जब तक मेरे घर वाले मुझे लेने नहीं आते तब तक क्या आप यहीं पर मेरे साथ रुकेंगे? वो क्या है ना कि मुझे उन आदमियों से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। देखिए मैडम, मैं माफी चाहूंगा अब, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, लेकिन मुझे काफी देर हो चुकी है। तो आई एम सॉरी। आप अपने घर वालों को जल्दी बुला लीजिए ना, अब मैं चलता हूँ। फिर न जाने रोहित के मन में क्या सोचता है और वो वहां रुक जाता है। लेकिन जब काफी देर के बाद भी कोई नहीं आता और वो दोनों आदमी भी कहीं निकल गए थे, तो फिर रोहित उस लड़की को बाय कहकर निकल जाता है। रोहित लगभग आधी रात में बिल्कुल अकेली सुनसान सड़क से बढ़ते हुए एक गली से होते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है। वहां कुछ देर चलने के बाद जब वो एक अपार्टमेंट में घुसने ही वाला था कि उससे पहले वो सोचता है कि क्यों ना पास की दुकान से अपने दोस्त के लिए कुछ लेता जाए। रोहित को मोहल्ले की वो दुकान पता थी जो पूरी रात खुली रहती है। वो वहां जाकर कुछ चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने लगता है। वहां भी उसे काफी समय लग जाता है क्योंकि रोहित के पास कैश नहीं था और दुकानदार के डिजिटल पेमेंट में कुछ दिक्कत हो रही थी। तभी वहां उसे एक पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस उसी ओर जाती दिखाई देती है जिस तरफ से रोहित आया था। रोहित बिल पे करने के बाद वापस से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला होता है कि उससे पहले दरवाजा खुल जाता है
और उसके सामने वही लड़की होती है जो बस स्टॉप पर उसे मिली थी। अचानक उसे सामने देखकर रोहित कहता है, तुम यहाँ? हाँ, मेरा नाम तनीषा है। मैं रेवती की बड़ी बहन की दोस्त हूँ। तुम भी यहीं आ रहे थे? मुझे पहले पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी कहाँ पता था कि आपको यहाँ आना है, वरना मैं ही आपको अपने साथ ले आता। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अंदर आओ। रोहित कमरे के अंदर घुसने ही वाला था कि इससे पहले रेवती कहती है, अरे रोहित, क्या बोल रहे हो तुम? अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें। रेवती की बात सुन रोहित तुरंत अंदर आ जाता और आकर सोफे पर बैठ जाता है। तनीषा भी रोहित के बगल में बैठ जाती है और उसके बगल वाले सोफे और चेयर पर रेवती और उसकी बड़ी बहन बैठ जाती है। रेवती रोहित के लाए हुए चॉकलेट्स को देखकर खुश हो जाती है और रोहित को थैंक्स कहने लगती है। रोहित तनीषा को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी दोस्त को पता चलेगा कि वो तनीषा को यूं ही बस स्टॉप पर छोड़कर अकेले आ गया था, तो सभी उसके बारे में क्या सोचेंगे। तनीषा भी रोहित के ऐसे बर्ताव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं और सबके बीच में बात शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन तनीषा चुपचाप बैठकर उन सभी की बातें सुनती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। रोहित भी सबके सामने उसे टोकने से हिचकिचाता है कि अगर वो तनीषा से बात करेगा तो न जाने उसके दोस्त और दोस्त की दीदी उसके बारे में क्या सोचेंगे। रोहित इतना ज्यादा सोच लेता है कि वो तनीषा से कुछ कह ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही रेवती और उसकी बहन किसी काम के लिए अंदर जाती है तो रोहित अपने गले को साफ करते हुए तनीषा से पूछता है, फिर कुछ कहता है और वो भी उसका जवाब देती है। लेकिन उनके वापस आते ही फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। ये बातचीत का सिलसिला चलता रहता है और फिर सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के लगभग 2 बजने को थे। रेवती और उसकी बहन के पीछे पीछे तनीषा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन उससे पहले तनीषा सभी की नजरों से छिपकर उसे एक प्यारा सा हग देती है और रोहित उसमें ऐसा खोता है कि उसकी आंखों में नींद ही नहीं आती। उसके लिए तो नींद मानो उड़ सी गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तनीषा की वही मुस्कान आ रही थी, जिसके बारे में सोचकर वो मन ही मन गुदगुदाया जा रहा था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। रोहित को अभी नींद नहीं आ रही थी। उसका गला सूखने लगता है। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ बढ़ता है। कमरे के दरवाजे से लेकर हॉल तक घर की सारी लाइट्स बंद थी, जिसकी वजह से वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित अपने मोबाइल की डिस्प्ले लाइट से हॉल तक पहुंचता है और वहां जाकर लाइट्स की स्विच ऑन करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे तनीषा खड़ी होती है, जिसे देखकर रोहित कांप जाता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि तनीषा है तो फिर अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है और ऐसे दिखाता है जैसे